हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पैक्ट जोन क्लासेस। बेटा, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। फ्लावर के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है एंथर की, वो कैसी होती है, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं आज ये टॉपिक किस तरह से हम समझेंगे। देखो बेटा, लास्ट क्लास में हमने कुछ डिस्कस किया था कि जो फ्लावर की जो इंटरनल फ्लावर की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। कुछ इस तरह से इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था और हमने उसी के अंदर डिस्कस किया था कि जो एंथर होता है यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, यानी स्टेमन, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे थी। इसमें ये पार्ट हमारा एंथर और ये हमारा क्या था, फिलामेंट। अब हम बात करेंगे कि एंथर यानी कि इस पार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है। इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए हम इसमें बात करेंगे कि अगर हम इसको यहाँ से ऐसे टीएस सेक्शन इसका कट करें और इसका ये ऊपर वाला हिस्सा ऐसे उठाएं और सामने से देखते हैं तो ये कैसा दिखाई देगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में, ये कैसा दिखाई देगा। इसको अगर हम जूम करें इसकी टीएस सेक्शन, तो ये कैसा दिखता है बेटा। इसके अंदर कई सारी हमारी क्या होती है, लेयर्स होती है। सबसे पहले लेयर इसमें आउटर लेयर होती है। आउटर लेयर कैसी होती है, इसकी जो स्ट्रक्चर है टीएस सेक्शन में वो कुछ हमें इस तरह से दिखाई देती है, लाइक दिस। एक एंथर की जो टीएस सेक्शन है कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। ठीक है, इसमें आउटर मोस्ट लेयर जो होती है सेल्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं बेटा, जो कि सिंगल लेयर होती है, लाइक दिस। इस तरह से ये सिंगल सेल की एक लेयर होती है जो हम देख सकते हैं। कुछ इस तरह से इसको हम ड्रॉ करते हैं और कंप्लीट ये चारों तरफ पूरी तरह से इसको कवर करती है, लाइक दिस। ऐसे सेकेंड वन, दूसरी जो लेयर होती है इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड एंडोथीशियम। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे एंडोथीशियम एक लेयर प्रेजेंट होती है। ये भी हमारी सिंगल सेल की एक लेयर होती है। इस तरह से ये अरेंज होती है। एपिडर्मिस की तरह ये भी क्या होती है, सिंगल सेल की एक लेयर होती है। देन इसके बाद अगर हम देखें, जो इसमें थर्ड लेयर होती है बेटा, सेल की थर्ड लेयर जो होती है उसको हम बोलते हैं मिडल लेयर। मिडल लेयर एंड इट इज 1 to 3 लेयर थिक। 1 से 3 लेयर तक ये थिक हो सकती है। 1 से 3 लेयर तक ये थिक हो सकती है। कुछ इस तरह से इसको यहाँ पे हम सिंगल लेयर में बना रहे हैं, बट ये 1, 2 या 3 लेयर की भी हो सकती है। जो हम ये थर्ड वाली ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड मिडल लेयर। और इसमें माइक्रो स्पोरेंजियम के चारों तरफ एक और इंटरनल लेयर होती है जो उसके बाद हम ड्रॉ करने वाले हैं। उस लेयर को हम बोलते हैं बेटा टैपेटम। और टैपेटम जो होती है हमारी, वो सिर्फ आपकी माइक्रोस्पोरेंजियम के चारों तरफ ऐसे यहाँ पर मौजूद होती है। इसकी सेल्स का साइज बड़ा होता है। ये सेल्स मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं जो कि न्यूट्रिशन यानी नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को। ये सिर्फ कॉर्नर्स में यानी चारों जो हमारे क्या होते हैं, 4 थीका होते हैं, इसमें प्रेजेंट होती है। अभी बात करेंगे हम थीका क्या होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट ये सेल्स होती हैं, इसकी बड़े साइज की सेल्स होती हैं। एक हमारा टैपेटम यहाँ पे मौजूद होगी इस तरह से। मेन फंक्शन इसका डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है टैपेटम।
एपिडर्मिस एंडोथीशियम यहाँ पे मेनली प्रोटेक्शन का काम करती हैं। इस तरह से हमारी टैपेटम होती है। अब चारों तरफ देख रहे होंगे, चार यहाँ पे चैम्बर्स बन चुके हैं। इन चैम्बर्स के अंदर हमारे माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स यहाँ पर स्पोरोजिनस सेल्स मौजूद होती हैं, उनसे डेवलप होते हैं। ये चारों माइक्रोस्पोरेंजियम में होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये एक है, यानी कि एक एंथर के अंदर हमारे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम्स होते हैं और एक माइक्रोस्पोरेंजियम एक थीका में होता है। मींस 1 थीका, 2 थीका, 3 थीका एंड 4 थीका। और अगर यहाँ से इसको अलग करते हैं तो ये पार्ट अलग और वो वाला पार्ट अलग हो जाएगा। इन दोनों पार्ट्स को सेपरेटली हम क्या कहते हैं? लोब्स। यानी कि एक एंथर के अंदर 2 लोब्स एंड 4 थीका प्रेजेंट होते हैं। 2 लोब्स एंड 4 थीका प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं जिनमें मियोसिस से बाद में क्या बनता है? माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। इसका मिडल पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ सेल्स मौजूद होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं बेटा? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं इनको। ठीक है, इनको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों लोब को ये कनेक्ट करने का, जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू। और बाकी इसके अंदर की जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हमारी ग्राउंड टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं जो कि नॉर्मली प्लांट के सभी पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर नॉर्मली कॉल्ड ग्राउंड टिश्यूज। इस तरह से अरेंज होते हैं बेटा, देख सकते हैं आप, लाइक दिस। आपने अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन प्रेस करें और आगे की वीडियो मिलते रहें उसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, इस तरह से। अब हम बीच की जो इसकी जो ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, इनसे इनसे क्या होता है? हमारे माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं। पहले इनमें होता है मियोसिस फर्स्ट, यानी कि डबल, यानी दो दो सेल्स इसमें डेवलप हो जाएंगी, लाइक दिस। सब सेल से, स्पोरोजिनस सेल से दो सेल बन जाएंगी। क्या हुआ यहाँ पर? ये मियोसिस फर्स्ट, देन मियोसिस सेकंड होगा तो इसमें टेट्रिड फॉर्म में 4 सेल बन जाती हैं, दो से, जो कि आपको 3 दिखाई देंगे, एक इनके बैक साइड में होती है अगर ये डाइकॉट प्लांट है। अगर ये मोनोकॉट प्लांट है तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर टेट्रिड की जगह आइसोबाइलेटरल फॉर्म में हमारी 4 सेल्स बनती हैं। दिस वन मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड। और यहाँ पर हमारे फिर जब सेपरेट हो जाते हैं तो ये माइक्रोस्पोर्स इसमें डेवलप हो जाते हैं, लाइक दिस। यानी ये चारों स्टेप इन चारों माइक्रोस्पोरेंजियम में सेपरेटली परफॉर्म होते हैं। ये चारों में ही क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। माइक्रोस्पोर्स हिंदी में इनको बोलते हैं लघु बीजाणु। ठीक है, लघु बीजाणु। होपफुली बात समझ में आई होगी। तो आउटर मोस्ट लेयर क्या है इसकी बेटा? एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर, देन इनर मोस्ट जो पिंक वाली मल्टी सेलुलर दिख रही, मल्टी न्यूक्लियर दिख रही है, आपको क्या बोलते हैं? टैपेटम। ये न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं, बाकी सेल इनको मोस्टली, जो मिडल लेयर है वो भी थोड़ा नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, बट जो एपिडर्मिस और एंडोथीशियम ये दोनों प्रोटेक्शन का काम करती है। सो ये है हमारी, और इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बोर्ड एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो हेडिंग्स में इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल। माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल के 4 पार्ट्स हैं ये हमारे, एपिडर्म, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर। ये माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल कहलाती है। क्या कहलाती है? माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल। यानी इस 4 तरह की होती है, 4 पार्ट्स हैं इसके। और दूसरा हम पढ़ते हैं इसमें स्पोरोजिनस टिश्यू, दैट
फॉर्म माइक्रोस्पोर्स आफ्टर मियोसिस। क्लियर है? होपफुली आपको कोई डाउट नहीं होगा, डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। सो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।